डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट आराध्या अकेडमी। आज हम 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो आपका स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है 4 और 5 जुलाई को, उसमें जो 60 मार्क्स का पेपर होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो सब्जेक्ट इंग्लिश है ये उसके लिए लिटरेचर। इससे पहले मैं आपको 6 to 8 करा चुकी हूँ एनसीईआरटी। 6 to 8 सप्लीमेंट्री बुक कराई है मैंने, और 11th 12th की एनसीईआरटी में करा चुकी हूँ। आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। इसमें 2 बुक्स हैं, बीहाइव एंड मोमेंट्स, 2 बुक हैं। ये बुक का नाम है बीहाइव, जो प्रोज है उसमें। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। चैप्टर का नाम है द फन दे हैड। हम कुछ छोटी मोटी ऐसे एंट्रेंस ट्रिक भी बनाते जाएंगे, उसके थ्रू हम इसको याद करेंगे। द फन दे हैड, द फन दे हैड, इसाक एसिमो। ऑथर का नेम क्या, चैप्टर नेम क्या है? द फन दे हैड। ऑथर नेम क्या है? इसाक एसिमो। इसाक एसिमो। करैक्टर्स हैं मार्गी एंड टॉमी हैं। थीम क्या है? टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के ऊपर ये थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? एंड दे हैड ए टीचर्स बट इट वाज ए मशीन्स। मतलब ये बहुत साल पीछे के बारे में, मतलब ये कुछ ऐसे करके 2070, मतलब किसी ने लिखी है, ये जो ऑथर ने लिखी है वो अपने फ्यूचर में लिखी है, मतलब 2070 में ऐसे करके इसमें बताया जा रहा है कि इस टाइम पे जो बच्चे पढ़ेंगे, आगे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस टाइम पे। मतलब आज के टाइम पे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं वैसी चीज़ें नहीं होंगी पहले। इसमें जो करैक्टर है मार्गी एंड टॉमी है, 2 करैक्टर हैं, और वो घर में ही रहते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, और उनको रोबोट टीचर पढ़ाता है। जैसे आज एआई का इतना मतलब ट्रेंड हो रहा है, तो इनको ना रोबोट टीचर पढ़ाते हैं। इनको स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता। स्कूल भी कुछ, स्कूल नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, किताबें होती नहीं होती, इनको सिर्फ रोबोट पढ़ाता है, रोबोट से इनकी पढ़ाई होती है। और मतलब ये है थीम है इसकी, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन के ऊपर है। करैक्टर नेम मार्गी एंड टॉमी है। दे हैड ए टीचर बट इट वाज ए मशीन। मतलब ये किसी पुराने कमरे में अपने घर में चले जाते हैं, वहाँ पे अपने दादाजी या मतलब पापा जी की बुक्स देखते हैं। बुक्स देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वो बुक्स बिल्कुल ऐसे पेज, ऐसे बहुत दिनों तक बुक्स पड़ी रहती हैं ना, कई सालों तक, तो जैसे बुक्स के पेज भी जैसे पीले पीले से हो जाते, ख़राब से हो जाते हैं, तो वैसी बुक है। तो वो मतलब इनको देख के ऐसा अजीब सा लगता है कि पहले के लोग ऐसे पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, क्या टीचर भी होते थे उनके पास? हमारे पास तो कोई टीचर ही नहीं है, हम तो ना दोस्त है, मशीन है, हमारे रोबोट से पढ़ते हैं। कुछ इस बारे में है ये पोइम। द फन दे हैड, ऐसी एसिमो। आप ऐसे कर सकते हो, फन, ऐसा फन, ऐसा फन करके आप इसको याद कर सकते हो, ऐसा फन। नेक्स्ट इज द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, इसमें है डिबोर्थी कावले। डिबोर्थी कावले क्या है? एक मतलब सुन नहीं सकती, कानों से वो सुन नहीं सकती। इसमें एक लड़की है जो कानों से सुन नहीं सकती, उसके बारे में स्टोरी बताई गई है। जो मतलब फिजिकल चैलेंज वगैरह बच्चे होते हैं ना, उनके बारे में दिखाया गया है इसमें। जो गर्ल्स होती है ये सुन नहीं सकती है कानों से, लेकिन फिर भी ये मतलब म्यूज़िक में अपना ऐसा मुकाम हासिल कर लेती है कि उसको मतलब दिखाया जाता है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, ऑथर क्या है? डोरथी कावले है। इसमें मतलब कैरेक्टर्स हैं एवलनी जैनी, ये लड़की का नाम है जो गर्ल्स है इसमें, एवलनी जैनी एंड बिस्मिल्लाह खान। इसमें मतलब 2 स्टोरी हैं, एक साउंड ऑफ म्यूज़िक की, एक तो इसके लिए है, और एक बिस्मिल्लाह खान। 2 स्टोरी हैं इसमें, बिस्मिल्लाह खान। थीम क्या? डिटर्मिनेशन इसमें थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? एवरीथिंग स्टर्नली लुक्ड ब्राइट एंड चीयरफुल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। नेक्स्ट इज़ द लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल करके आप इसे याद कर सकते हो कि लिटिल गर्ल कित्थे गई। लिटिल गर्ल कैथरीन मैसफील्ड है ये, तो लिटिल गर्ल कित्थे गई, कित्थे करके मैंने ऐसे याद किया हुआ था। लिटिल गर्ल कैथरीन मैसफील्ड, लिटिल गर्ल कित्थे गई। कैरेक्टर क्या है? केजी एंड फादर है। केजी एंड फादर है, मतलब इसमें इसका फादर होता है थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और ये जो इसकी डॉटर है, ये डॉटर है इसकी, जो बेटी है कैजी, कैजिया नाम है इसका, ये अपने फादर से बहुत डरती है। कुछ इसमें इस तरह की स्टोरी दिखाएगी। और लास्ट में जाके जब ये मतलब एक बार बीमार हो जाती है, तो इसका पापा इसका बहुत ध्यान रखता है, तो उसको युवा लगता है कि ये तो वैसे ही पापा से डर रही थी, पापा तो बहुत केयरफुल केयरिंग है, बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसमें क्या थीम क्या? रिलेशनशिप है। इम्पोर्टेंट लाइन का, माई फादर इज़ नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। माई फादर इज़ नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, मतलब इसमें ये पापा, फादर और बेटे की स्टोरी दिखाई गई है।
नेक्स्ट क्या है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, अल्बर्ट आइंस्टाइन बायोग्राफी है ये। ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, इसकी मेरा करेक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन है। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में, उसके बारे में स्टोरी दिखाई गई है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। करेक्टर नाम भी वही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन, और ऑथर अल्बर्ट आइंस्टाइन बायोग्राफी। थीम क्या है, ह्यूमैनिटी का इसमें थीम दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग्स इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग, मतलब जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो कभी रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। और थीम क्या है इसमें, ह्यूमैनिटी इसमें थीम है। द स्नेक एंड द मिरर, वी एम बशीर, वी एम बशीर, द स्नेक एंड द मिरर, मिरर बशीर ऐसे करके आप याद कर। स्नेक है, इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है। एक घर में स्नेक आ जाता है, डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है, उसमें एक डॉक्टर जो करेक्टर दिखा रखा है इसमें, लेकिन सांप अंदर आ जाता है। फिर डॉक्टर एक साइड बैठ जाता है, बिल्कुल एक तरफ जाके बैठ जाता है, और जो जो स्नेक्स है, स्नेक जो भी मूवमेंट कर रहा है ये डॉक्टर उसकी मूवमेंट को देखता है। तो स्नेक फिर मिरर के सामने जाके बैठ जाता है, ये जो स्नेक है मिरर के सामने बैठ जाता है, और मतलब जो भी अपनी ही रिफ्लेक्शन देखता है मिरर में उसको देखता है वैसे करने लग जाता है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, इसका चैप्टर का नाम द स्नेक एंड द मिरर है, मिरर तो वी.एम. बशीर है। तो मतलब ऐसे कर सकते हैं कि स्नेक ने मिरर को भी नहीं बख्शा, बशीर मतलब बख्शा, स्नेक ने मिरर को भी नहीं बख्शा। कैरेक्टर नेम क्या है, डॉक्टर एंड स्नेक है। थीम क्या है, ह्यूमर है, मतलब इसमें ह्यूमर भी दिखाया गया है थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, स्नेक लुक्ड इनटू द मिरर, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, स्नेक लुक्ड इनटू द मिरर, मिरर में स्नेक खुद को देख रहा है। माई चाइल्डहुड, ये क्या एपीजे अब्दुल कलाम की है ये, माई चाइल्डहुड, इसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया है। उसमें एक स्टोरी थोड़ा सा अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट इसमें कलाम जी ने शेयर किया है। कलाम साहब उसके पेरेंट्स हैं इसमें करेक्टर्स। जो कलाम तो आपको पता है मुस्लिम है, और ये स्कूल में जाता है, उस स्कूल में बहुत सारे हिंदू बच्चे होते हैं, और ये एक मुस्लिम होता है। इसको देख के बच्चे इसको पास नहीं बैठने देखते, इससे बात नहीं करते, टीचर्स भी इसके साथ मतलब भेदभाव करते हैं। फिर ऐसे करते, जो उसका टीचर है, टीचर भी उसका ब्राह्मण होता है। फिर वो टीचर इतना नहीं करता, बच्चों को भी समझाता है, लेकिन जो पहले के टाइम पे जो भेदभाव था वो तो लोग करते ही थे। उसके बाद क्या होता है कि ये जो टीचर है, इसका जो टीचर होता है वो ब्राह्मण होता है, और उसको अपने घर ले आता है अब्दुल कलाम को। और उसकी वाइफ जब देखती है कि ये तो एक मुस्लिम लड़का है, ये तो इसको हमारे घर ले आया, मतलब वो उसको अच्छा फील नहीं होता बहुत, मतलब वो उसको भेदभाव करती है बच्चे के साथ। और कल उसको जो टीचर उसको अपने घर ले आता है, उसको मतलब बिठा देता है, उसको खाना वाना खिलाता है, खाना परोसता है। तो उसकी जो वाइफ है उसको दूर से देख रही होती है, उसको अच्छा नहीं लगता है कि एक मुस्लिम मेरे किचन में आ गया, मेरे किचन को शूट कर दिया, ऐसे करके इसमें मतलब स्टोरी दिखाई गई है। तो इसमें थीम क्या है, कि यूनिटी की इसमें थीम दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट लाइन का है, आई वॉज बोर्न इन टू मिडिल क्लास तमिल फैमिली, कि वो किस फैमिली में, एक तमिल फैमिली में जन्म हुआ है। इसका इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, और थीम क्या है, इसमें यूनिटी है। पैकिंग, पैकिंग क्या ऑथर क्या है, जैरोम इसमें ऑथर का नाम है जैरोम। मतलब पैकिंग करके आप ऐसे याद करते, जैरोम मतलब ज़ीरे की पैकिंग कैसी होती है, जैरोम। करेक्टर है जैरोम है, हैरिस एंड जॉर्ज है। थीम क्या है, ह्यूमर इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन का, पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स, इसमें करके इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइन ली गई है। द रीच फॉर द टॉप, टॉप क्या होता है, रीच से आप क्या समझते हो, कि मतलब कोई टॉप पे गया होगा, ये कोई चट्टान वगैरह है, माउंटेन से इसकी टॉप पे कौन गया है। द रीच फॉर द टॉप, संतोष यादव है जो जिसने अपनी मतलब टॉप पे गई है, संतोष यादव है। और क्या है, मारिया सारापोवा है, एक टेनिस खिलाड़ी है, मारिया सारापोवा, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। और संतोष यादव को आप सब जानते ही होंगे, एक पर्वतारोही है, उसके बारे में ये स्टोरी है। कैरेक्टर्स नेम है संतोष एंड मारिया। थीम्स क्या है, प्रेजर्वेशन एंड इंपॉर्टेंट लाइन क्या, संतोष नो व्हाट सी वांटेड, मतलब ये उस टाइम की स्टोरी बता रहे हैं जब लड़कियों को घर से बाहर भी निकल नहीं जाता था, पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि अगर कोई इंसान अपना मतलब ठान लेता लाइफ में कुछ करने के लिए, चाहे कितना भी लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, कितना ही कठिनाइयाँ आ जाए, कितनी भी डिफ़िकल्टी को फेस करे, लेकिन जो उसको अचीव करना है वो करके रहता है, इसमें ये दिखाया गया। नेक्स्ट इज़ द बॉन्ड ऑफ लव, उधर क्या है, कैनिथ एडरसन, मतलब बॉन्ड ऑफ लव, सन में बॉन्ड ऑफ लव, सन में जो कैनिथ एडरसन है इसमें, लव बॉन्ड ऑफ लव, जो ऐसे आप याद कर सकते हो कि माता पिता के साथ बेटे का बहुत ही बॉन्ड होता है, लव का, प्यार का बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है। बॉन्ड ऑफ लव एडरसन करके आप सन याद कर सकते हो, सन का पेरेंट्स के प्रति बॉन्ड होता है, ठीक है, आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। द बॉन्ड ऑफ लव, कैनिथ एडरसन,
केनिथ एडरसन। कैरेक्टर्स नेम क्या, बुर्नो है, ऑथर है। थीम क्या, अफेक्शन है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या, लव इज़ म्यूचुअल। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, लव इज़ म्यूचुअल, बॉन्ड ऑफ लव। नेक्स्ट चीज़ क्या है, काठमांडू। काठमांडू क्या है, विक्रम सेठ है। काठमांडू क्या है, विक्रम सेठ है। एक और आई था टू मेलन सिटी। टू मेलन सिटी एक और चैप्टर आया था ना, उसमें भी हमने बोला था कि मेलन है शहर में कौन जाता है, सेठ लोग जाते हैं, तो विक्रम सेठ, ऐसे करके हमने याद किया था। काठमांडू, विक्रम सेठ। जो चैप्टर का नाम जो फिर दोबारा से आ रहा है ना, तो उसको आप रिकॉल करो, उसको दोबारा से रिलेट करो उससे। कैरेक्टर्स कौन इसमें, नरेटर है। थीम क्या, कल्चर्स है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, ऑल दीज आई वॉच विद कोका कोला, ये मतलब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कि इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डगलस जेम्स है। तो इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह क्या होती, डगलस जेम्स, ऐसे करके आप डगलस जेम्स ऐसे करके आप कर सकते हो कि डगलस जेम्स। इफ़ आई वर यू, डगलस जेम्स, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कैरेक्टर क्या है, गेरार्ड है और इंटर्ड है। गेरार्ड एंड इंटर्ड है। थीम्स क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन, यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यू आर ट्राइंग टू बी स्मार्ट। अब हम बिहाइव की जो पोइम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहाइव की जो पोइम है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। द रोड नोट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है ये। रोड नोट टेकन, एक और थी ना, रोड साइड, कौन सी किस क्लास में आई थी ध्यान नहीं है मुझे। रोड साइड वो भी किसकी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। वो भी हमने ऐसे ही कि रोड साइड थी ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मतलब फ्रॉस्ट की साइड में रोड होती है, ऐसे करके हमने याद की थी। द रोड नॉट टेकन, रोड कहाँ होते हैं, फ्रॉस्ट जंगल के पास होते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते। इसमें चॉइस है, इसमें मतलब ये पोइम है और इसमें पोइट ने बताया है कि ये दो रास्ते हैं, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। यहाँ पे पोइट खड़ा है और वो सोच रहा है कि मैं इस रास्ते जाऊँ या इस रास्ते जाऊँ। इसमें जो घास थी मतलब वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है और इसमें बहुत घास ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल साफ़ सी है। तो वो ये सोचता है कि इस रास्ते पर तो बहुत से लोग चले हैं, क्योंकि इराक जो ये घास है, जो ग्रास है, बिल्कुल ख़त्म हो रही है। जो लोग चलते गए तो पैरों से उनसे ये बिल्कुल घास ख़राब हो गई और ये घास बिल्कुल हरी है, ये इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई। तो पोइट सोच रहा है कि इस पे बहुत कम लोग चले हैं, तो वो यही डिसाइड करता खड़े हो गए कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, ये वाला करूँ या ये वाला करूँ। लेस जिस पे ज़्यादा लोग चले हैं वो करूँ या जिसमें कम लोग चले हैं ये वाला करूँ। इसमें ये थोड़ी है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, द टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, मतलब दो रोड हैं, दो डाइवर्स अलग अलग हो रही हैं। इसमें स्टोरी बताई गई है। मतलब ये इसमें लाइफ की जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम कभी कोई लाइफ में ऐसा फेज़ आ जाता है कि हम सोचते हैं कि दो रास्ते हैं मेरे पास, कौन सा फॉलो करूँ, ये करूँ या ये करूँ। ये होता है जैसे आप एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी आपके स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी यही सोच रहे होगे। जो मतलब पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए हैं बच्चे, उनके पास सोचते हैं मेरे पास तो एक ही रास्ता है, पढ़ना ही है। कोई सोचता नहीं ये स्टार्ट कर ले, नहीं होता क्या पता मेरे पास तो ये ही है, कुछ और कर लेंगे। ये ऐसा ही होता है कि लाइफ में कहीं ऐसा फेज आता है कि आपके दो सिचुएशन होती हैं, उनमें से आपको कुछ एक को चूज करना होता है। विंड क्या है, पोइट सुब्रमण्यम भारती। विंड से आप ऐसे याद कर सकते हो कि विंड क्या है, सुबह सुबह भाती हैं। सुबह सुबह की जो हवा होती है, विंड होती है, बहुत सुहावनी होती है। सुब्रमण्यम सुहावनी होती है। सुबह सुहावनी या सुबह करके याद कर सकते हो। विंड क्या होती है, सुब्रमण्यम भारती, मतलब सुबह की जो हवा होती है बहुत भाती है। थीम क्या है इसमें, स्ट्रेंथ थीम है, मतलब एक स्ट्रेंथ को दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मेक द हार्ट steadfast, make the heart steadfast. Next is the rain on the roof, the rain on the roof. आप रूफ है, रेन है, रेन में आप क्या पहनते हो, कोट्स पहनते हो ना, रेन कोट पहनते हो, आप रेन कोट पहनते हो। तो रेन ऑन द रूफ, पोइट कौन है, कोटेड स्किनी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि रेन है, रेन आई, रेन में तो कोट्स पहनते हैं। नेचर, इसमें थीम क्या है, नेचर है। और इम्पोर्टेंट लाइन का व्हेन द ह्यूमन शैडो हवर, द लेक आइजल्स ऑफ इंसफरी, WB ईट्स द लेक इंड्स ऑफ इनफर्सी, WB ईट्स आप याद कर सकते हो। थीम क्या है इसमें, पीस है। थीम क्या है, मतलब शांति की प्रतीक बताया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या, आई विल अराइज गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। WB ईट्स है, ये WB विलियम
विलियम बटलर ईट्स है इसका पूरा नाम, विलियम बटलर ईट्स। द लेक आइज ऑफ इंसफरी, द लेक आइजल ऑफ इंसफरी। नेक्स्ट इज द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, फोबे कैरी, फोबे कैरी। पोइट का क्या नाम है? फोबे कैरी। द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द लीजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड, द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, द लीजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड। कैरी मतलब जो लीजेंड्स लोग होते हैं ना, उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। द लीजेंड्स, लीजेंड्स ऑफ द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड जो लीजेंड्स लोग होते हैं उनकी मतलब जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कैरी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। थीम क्या है इसमें? ग्रीड है। इंपॉर्टेंट लाइन, अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे इन द नॉर्थलैंड। नेक्स्ट इज नो मैन आर फोरिजन, नो मैन आर फोरिजन। जेम्स किरकिप, जेम्स किरकिप मतलब फोरिजन में जो लोग जाते हैं वो बहुत मतलब किरकिप करते हैं, बहुत किरकिप करते हैं। नो मैन्स आर फोरिजन, जेम्स किरकिप, किरकिप, किरकिप करके आप याद कर सकते हो। जो फ़ॉरेन में लोग जाते हैं, मतलब होता है ना कभी हमारे इंडिया से लोग बाहर गए हैं और वहाँ उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता हो तो उनको मतलब किरकिर करना पड़ता है, गिड़गिड़ाना पड़ता है उनके सामने, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नो मैन आर फोरिजन, जेम्स किरकप, किरकप। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसके बारे में थीम है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड द रिमेंबर्स नो मैन आर स्ट्रेंज, रिमेंबर्स नो मैन आर, कोई भी मतलब याद रखनी चाहिए कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं होता। नो मैन आर स्ट्रेंज, नो मैन आर फोरिजन, नो मैन आर फोरिजन, जेम्स किरकप। नेक्स्ट इज द डक एंड द कंगारू। नेक्स्ट द डक एंड द कंगारू है एडवर्ड लियर, एडवर्ड लियर। द डक एंड द कंगारू, एडवर्ड लियर, एडवर्ड लियर। डक एंड कंगारू, एडवर्ड ने क्या लिया है? डक एंड कंगारू लिया, एडवर्ड लियर करके आप याद कर सकते हो। एडवर्ड लियर, डक एंड कंगारू किसने लिए? लियर मतलब लिए, लिए मतलब लियर मतलब लिए। एडवर्ड डक एंड कंगारू लिए किसने? एडवर्ड ने, एडवर्ड किंग ऐसे याद कर सकते। थीम क्या है? फ्रेंडशिप है। इम्पोर्ट लाइन, सेड द डक टू द कंगारू, सेड द डक टू द कंगारू। नेक्स्ट इज ओन किलिंग ए ट्री, ओन किलिंग ए ट्री, गेव पटेल। मतलब अगर हम ट्रीज़ को काटेंगे, किलिंग का मतलब आप समझ लो अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं तो गिव कर रहे हैं, उनको खो रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। ओन किलिंग ए ट्री, ओन किलिंग ए ट्री मतलब गिव पेटल। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो हम क्या होंगे? हम पिटाई होगी हमारी, पीछे पेटल मतलब पिटाई होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल रखा ना कि पेड़ों को लगाओ ना कि उनको काटो। तो किलिंग ए ट्री, किलिंग ए ट्री मतलब गिव पेटल। अगर ट्री काटेंगे तो क्या होगी? पिटाई होगी, पेटल मतलब पिटाई होगी। ऐसे करके आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। थीम क्या है? नेचर है। और इम्पोर्ट लाइन, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। नेक्स्ट इज स्नेक ट्राइंग, स्नेक ट्राइंग, WWE रोज, स्नेक ट्राइंग, WWE रोज है। थीम क्या? कंपैशन है। बोर्ड लाइन, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप। अब इसको भी याद कर सकते हो, WWE रोज है इसका। द स्नेक ट्राइंग, एक और थी जो स्नेक मिरर वाली आई थी तो उसमें कौन था? बशीर नाम से हमने याद किया था कि स्नेक मिरर को तो बकस तो मतलब बशीर करके हमने याद किया था। ये स्नेक ट्राइंग है, WWE रोज, WWE स्नेक ट्राइंग, ट्राइंग स्नेक ट्राइंग, WWE रोज। ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ है। थीम क्या? डेथ है। और इम्पोर्ट लाइन, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। कुछ ऐसी हैं जिनकी हम नहीं बना सकते, उनको हम ऐसे 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली सेव होती जाती हैं। ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम स्लम्बर, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील, स्प्रिट सील, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब हम मोन्यूमेंट जो बुक है उसके चैप्टर्स करेंगे। मोन्यूमेंट, द लॉस्ट चाइल्ड, फर्स्ट क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड है मुल्क राज आनंद, मतलब बच्चा लॉस्ट हो गया, खो गया, गुम हो गया तो मुल्क राज आनंद। तो आनंद कैसे आ सकता है? लॉस्ट चाइल्ड, बच्चे के खोने पे आनंद नहीं आता, मुल्क राज आनंद, बच्चे के खोने से आनंद नहीं आता। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कैरेक्टर्स और लॉस्ट चाइल्ड एंड पेरेंट्स हैं। इसमें स्टोरी है, एक बच्चा होता है और अपने माँ बाप के साथ फेयर में जाता है, मतलब मेले में जाता है। गांव में मेला लगा होता है उनके गांव में, उसके मम्मी पापा के साथ, ये पेरेंट्स के साथ उस फेयर में जाता है। और इनके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं होते कि इनको टॉयज़ दिला दें। ये जब बच्चा जैसे ही मेले में जाता है तो बच्चा जाता है ना मेले में, देखता हर चीज़ देखते हैं, झूले दिख रहे हैं उसको,
स्नैक्स, जो स्नैक्स दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, वो दिख रहे हैं इसको, बैलून्स दिख रहे हैं, कोई आइसक्रीम वाला खड़ा है वो दिख रही हैं, गार्लैंड वारे दिख रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। इसका मन ललचाता है कि मेरे को ये भी लेनी, ये भी लेनी, ये भी लेनी है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स से कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि इसको पता होता है, अपने खुद के अंदर ये सोच लेता है कि पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा उसको नहीं दिलवाएंगे। लेकिन एक बार क्या होता है कि एक जगह बहुत सी भीड़ होती है, ये अपनी मम्मी पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। जैसे ये उनसे बिछड़ता है, बहुत भीड़ में होता है, बहुत चिल्लाता है कि माई पेरेंट्स करके, ओनली आई वांट माई पेरेंट्स करके ये चिल्लाता है। फिर एक मैन आता है इसके पास, उसको गोदी में उठाता है और उसको बोलता है, इसको चुप कराने की कोशिश करता है बच्चे की, कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको दिलवाता हूँ, आपको गार्लैंड चाहिए, या आपको आइसक्रीम चाहिए, आपको फ्लावर चाहिए, या आपको बैलून चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन बच्चा कुछ भी नहीं मांगता, ये कहता है कि नहीं, आई वांट ओनली माई मदर या फादर चाहिए मुझे। तो स्टोरी में ये दिखाया गया है कि बच्चा पहले उसको वो चीज़ें चाहिए थी, लेकिन जब वो माँ बाप से बिछड़ जाता है तो उसको कोई उन चीज़ों से कोई लगाव नहीं रहता, उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स से लगाव होता है। तो ये इसमें स्टोरी में दिखाया गया है। थीम क्या है इसमें, पेरेंटल लव, अपना मतलब अपने माता पिता के प्रति प्यार दिखाया गया है। और इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द एडवेंचर्स ऑफ टूटू। टूटू क्या है इसमें, एक टूटू मंकी का नाम है, टूटू इसमें मंकी का नाम है। और ये रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड की है ये। जब ऑथर का नाम क्या, रस्किन बॉन्ड है। एडवेंचर ऑफ टूटू मतलब एडवेंचर करने में रस्किन बॉन्ड रिस्क लेता है, बॉन्ड रिस्क, रस्किन बॉन्ड बहुत से रिस्क लेते हैं। हमने इससे पहले भी कई सारे करे हैं, द बनी एंट्री वाला करा है, वो भी रस्किन बॉन्ड की थी कि रिस्क नहीं लेना। द एडवेंचर ऑफ टूटू, रस्किन बॉन्ड है इसके ऑथर। एडवेंचर करने में क्या होता है, रिस्क होता है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एडवेंचर करने में क्या होता है, रिस्क होता है, तो रस्किन बॉन्ड। करैक्टर कौन है, टूटू एंड ग्रैंडफादर है। टूटू इसमें मंकी का नाम है, टूटू कौन है इसमें, मंकी है। इसमें मतलब डायरेक्ट पूछ लिया जाता है द एडवेंचर ऑफ टूटू में टूटू कौन है, ऑप्शन में आप मंकी मिलेगा, कैट मिलेगा, डॉग मिलेगा, ऐसे करके पूछ लिया जाता है। और जो ग्रैंडफादर है, ये इसको एक मतलब गाड़ी वाले से, एक घोड़ा गाड़ी वाला होता है ना, उससे लेके आते हैं इसको, ये 5 रुपये में ख़रीद के लाता है इस मंकी को और अपने घर में लाता है। लेकिन आपको पता है कि मंकी ह्यूमन टेंडेंसी, एक जगह तो बैठ नहीं सकता आराम से, ये इधर उधर उछल कूद मचा देता है, कपड़े वपड़े होते हैं उनको फाड़ देता है, खाना वाना ऐसे बिखेर देता है। तो फिर इसका ग्रैंडफादर दोबारा से फिर इसको 2 रुपये में फिर इसको बेच देता है। इसमें स्टोरी में दिखाया गया। स्टोरी में क्या ह्यूमर है और इम्पोर्टेंट लाइन है, टूटू वाज ए प्रीटी मंकी, क्योंकि टूटू एक बहुत ही सुंदर मंकी था। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, कमेंट करें, लाइक करें। चैप्टर का नाम है चैनल का नाम है सीटेट आराध्य अकेडमी। ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चैप्टर का नाम ईश्वरन द स्टोरी टेलर, मतलब ईश्वर इसको मानते हैं, राम लक्ष्मण को मानते हैं, है ना। आर के लक्ष्मण है, ईश्वरन कौन है इसमें, लक्ष्मण है, लक्ष्मण आर के लक्ष्मण है। करेक्टर्स ईश्वरन एंड महेंद्र। करेक्टर कौन है, ईश्वरन एंड महेंद्र इसमें करेक्टर है। इमेजिनेशन है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ईश्वरन वाज ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, मतलब ईश्वरन एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है, एक बहुत अच्छी वो स्टोरी सुनाता है। इसमें यही है कि ये स्टोरी सुना रहा होता है किसी घोस्ट के बारे में महेंद्र को, और ये मतलब इसको फोटर लगता है, मतलब ये चला जाता है फिर वहाँ से, फिर दोबारा रात को जब ये सोता है तो रात को भी इसको वही स्टोरी याद आती है, और मतलब उसको इतना डर लगता है। ये स्टोरी में इसमें बताया गया है, मतलब इमेजिनेशन के बारे में, मतलब वो फिर इमेजिन करता है कि वो घोस्ट क्या पता, स्टोरी में जो घोस्ट होता है वो उसको सोचता है कि वो उसके सामने आ गया है। नेक्स्ट इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए के रामानुजन। किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम किसका था, राजा का, रामानुजन ऐसे करके आप याद कर सकते हो कि रामानुजन। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए के रामानुजन। किंगडम राज्य, राज का याद है ना, राम को भी राज मिला था, लेकिन उसने वनवास को चुन लिया। भाई ने बोला था कि आप ले लो, आप वनवास मत जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मैं ही जाऊँगा वनवास। तो मतलब क्या, इन द किंगडम, मैं ये सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, ये स्टोरी नहीं है, कभी आप सोचो स्टोरी है। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए के रामानुजन, ए के रामानुजन। करेक्टर्स कौन है इसमें, गौरव है, डिसिप्लिन, किंग है। विजडम वैस फुलिशनेस के बारे में इसमें बताया गया है। दिस इज़ द किंगडम ऑफ फूल्स, मतलब मूर्खों का राजा है, ऐसे बताया गया है इसमें। द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी कब आप हो के, हैप्पी आप कब होते हैं, जब आपको ऑस्कर अवार्ड मिलता है, ऑस्कर होता है ना, ऑस्कर मिलते हैं, अवार्ड मिलते हैं, ऑस्कर अवार्ड मिलता है, तब आप हैप्पी हो जाते हो। तो हैप्पी कब होते हो, द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर अवार्ड मिलता है। एक जाइंट वाला था ना, पोइम थी, क्या था चैप्टर का नाम था, द गैंट, क्या था, जाइंट था,
जायंट था, उसका भी क्या नाम था, ऑस्कर विल्ड था। ये विल्ड विल्ड मतलब जंगल में जायंट होते हैं, राक्षस होते हैं, ऐसे करके मैंने याद किया था। हैप्पी प्रिंस, आप हैप्पी कब होगे? जब आपको ऑस्कर मिल रहा है। करेक्टर नेम है हैप्पी प्रिंस एंड स्वेलो है। थीम क्या? कंपैशन है। इम्पोर्टेंट लाइन है ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। नेक्स्ट इज वेदरिंग द स्टॉर्म्स इन अर्समा। वेदरिंग द स्टॉर्म्स इन अर्समा। इसके कौन है? हर्ष मैंदर। वेदरिंग द स्टॉर्म ही अर्शमा से हर्ष, थोड़ी सी शय की साउंड आ रही है। हर्ष ऐसे करके आप याद कर सकते हो। कैरेक्टर है इसमें एक प्रशांत है। थीम क्या? लीडरशिप है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? प्रशांत बिकम्स लीडर इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। के टाइम पे वो मतलब लीडर बन जाता। प्रशांत बिकम लीडर इन द क्राइसिस। कैरेक्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि नाम चैप्टर का नाम दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि ये किस चैप्टर का कैरेक्टर है, ऐसे पूछ सकते हैं। द लास्ट लीफ क्या? ओ हेनरी। ओ हेनरी ऐसे करके आप याद कर सकते। द लास्ट लीफ मतलब ओ हेनरी। ये पॉइंट बताई गई है इसमें कि इसमें जो कैरेक्टर नेम है जैनी सुई है, ब्रह्मांड होते हैं। जैनी सुईन ब्रह्मांड होते हैं। मतलब ये जैनी होती है, ये लड़की होती है, और इसको मतलब किसी ने ये बताया है कि जो ये लीफ है ना, इसकी दीवार के सामने लीफ होती है, और जो ये लीफ, जो लास्ट लीफ बची हुई है, ये जब गिर जाएगी ना, तब तेरी डेथ हो जाएगी। तो ये मतलब बहुत दुखी हो जाती है कि ये कब, ये एक गिर गई, दो गिर गई, तो लास्ट लीफ बची है, ये भी गिरेगी तो मैं मर जाऊँगी। लेकिन फिर इसको कोई बताता है कि जो ये सुई हो या होता है, ये इस दीवार के ऊपर ना आर्टिफिशियल एक लीफ बना देते हैं, आर्टिफिशियल लीफ बना देते हैं, और वो जो कभी भी गिरती नहीं है। मतलब इसमें एक होप दिखाई गई है, उम्मीद दिखाई गई है। जब आपके सामने कोई उम्मीद नहीं होती है ना, तो इंसान ये सोचता है कि नहीं, मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं हार गया हूँ, एक लाइफ से वो हार सा जाता है। लेकिन जब उसको होप दिखाई दी, तो देखो, या तो वो मरने वाली थी, लेकिन उसके होप के बाद उसकी उम्मीद ने भी उसको कई सालों तक जिंदा रखा, और जब वो लास्ट लीफ भी गिर जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। स्टोरी में दिखाया गया है। होप एंड दैट लीफ विल नेवर फॉल, कि ये जो लीफ है ये कभी भी नहीं गिरेगी, ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए हाउस इज नॉट ए होम, जैन गुडीजो मतलब गुड़िया से आप याद कर सकते हो, गुड़िया से, डोल से। मतलब होम खेलते थे ना बचपन में, बच्चे छोटे छोटे होते थे, आप भी खेलते होंगे बचपन में। ए हाउस इज नॉट ए होम। होम कौन खेलते? घर कौन खेलते? गुड्डी गुड़िया खेलते हैं ना, गेम खिलाते हैं। मैंने ऐसे याद किया। हाउस इज नॉट ए होम, जैन गुडीजो। कैरेक्टर्स नेम, इसमें कैरेक्टर्स कौन है? नरेटर है, मदर एंड कैट है। बिलोंगिंग है इसमें थीम का, जो थीम है, ए होम इज मेड बाय लव नॉट ए वॉल। इसमें दिखाया गया है कि जो घर है वो मतलब प्यार से बनता है, ना कि दीवारों से बनता है। नेक्स्ट इज द बैगर का एंटो चेको मतलब बैगर है, भीख मांग रहा है, भिखारी। उसको चेक करो पहले। कई आपने देखा है ना, ऐसे फर्जी भी होते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में ये बैगर का काम करने लग जाते हैं। द बैगर एंटो चेको मतलब बैगरों को पहले चेक करो। कैरेक्टर कौन है? लस्कोफ सर्गियन ओगला इसमें कैरेक्टर का नाम है। लस्कोफ सर्गियन ओगला। थीम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्पोर्ट लाइन, इट वॉज ओगला हु सेव्ड मी। इसमें मतलब ये लश्कोप होता है, इसको कुछ काम नहीं पता होता, और ये इसको मतलब इसको काम सिखाता है। ये सर्गी के पास लेके जाता है ये कि आप इसको काम सिखा दो, लेकिन ये कुछ नहीं करती। लश्कोप ही इसको कहती है कि मेरे से काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी सर्गी इसके सामने पूरा काम करती रहती है। और फिर मतलब इसको ये लगता है कि जो ओगला है ना, ने मेरी लाइफ को बचा दिया, मतलब मेरे को काम करना सिखा दिया। उसने खुद को ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब पहले जो बिल्कुल भी काम नहीं करता था वो काम करने लगा, उसमें इतना चेंज ला दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसमें स्टोरी में बताया गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब से ज़रूर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताएँ, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी आप कमेंट करें, लेकिन बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। अब ये हमने 9th क्लास की है, अब हम 10th क्लास की करते हैं। एक सेकेंड, आप तब तक आप कमेंट करें, बताएं मुझे, मैं तब तक अपनी वीडियो निकाल लेती हूँ 10th की।
ये देखिए, क्लास 10th NCERT डिटेल्ड बुक रिवीजन। इसमें भी 2 बुक्स हैं, एक फर्स्ट फ्लाइट है, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 2 बुक हैं इसमें। फर्स्ट फ्लाइट है, इसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है, लेटर टू गॉड। उत्तर का नाम क्या है, जर्जियो लैप्सो फ्लुएंटस। आप ऐसे याद करते हो, हम गॉड को गॉड को लेटर लिख रहे हैं और फ्लुएंसी में मतलब बहुत ही फ्लुएंटली गॉड को लेटर लिख रहे हैं। ये लेटर टू गॉड है, मतलब बहुत बड़ा सा नाम है इसका, जॉर्जियो लैप्सी फ्यूंटस। मतलब हम गॉड को बहुत ही फ्लुएंसी लेटर लिख रहे हैं। कैरेक्टर नेम है इसमें लेंचो। लेंचो मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बता देती हूँ। ये लेंचो होता है, ये फार्मर है, ये किसान है और उसने अपना मतलब खेत उगाया है, खेती की है। लेकिन इसको ये अब की बार ये उम्मीद है कि अगर बारिश हो जाएगी ना, उसकी खेती बहुत ही अच्छी हो जाएगी, अब की बार उनको मतलब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन एक दिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, हेल स्टॉर्म आते हैं, ओले आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी पूरी की पूरी खेती को, फील्ड को ख़राब कर देते हैं। इसको बहुत नुकसान होता है और मतलब एकदम से बहुत ही उदास हो जाता है। फिर ये सोचता है कि मेरा नुकसान किसने किया है। ये सोचता है कि बारिश की है भगवान ने की, गॉड ने की है, और भगवान ने मेरा नुकसान किया है। मैं भगवान को लेटर लिखूंगा कि आपने मेरा इतना नुकसान किया, आप मुझे इतने पैसे दो। फिर ये लेटर लिखता है, लेटर लेके डाक में जाता है। डाक में जो वो पोस्ट ऑफिस में डाकघर में जो कर्मचारी होते हैं वो उसको देखते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं। लेकिन एक होता है वो मतलब उसको देख के यूँ देखता है कि मतलब इस आदमी के अंदर कितनी उम्मीद है, कितनी होप है कि भगवान आएगा और इसको मतलब पैसे देगा। लेटर डाल के आ जाता है। फिर उसमें से लेटर निकालता है, जो पोस्टमैन होता है वो उनके एड्रेस जाने के लिए वो एड्रेस देखता है, तो उस पर गॉड लिखा हुआ था, गॉड। तो वो फिर अपने मास्टर के पास जाता है कि एक लेटर मैं कहाँ लेके जाऊँ, उसके तो ऊपर गॉड का एड्रेस लिखा हुआ है। फिर ऐसे करके वो उस लेटर को खोलते हैं तो ये इसमें जो लिखा होता है, इसने कि ऐसे ऐसे करके मेरी फसल ख़राब हो गई है, मेरा इतना नुकसान हुआ है और मुझे इतने पैसे चाहिए, आप मुझे दो। फिर वो सोचते हैं कि इसने कितनी मतलब भरोसा है इसका भगवान पे, और इसका भरोसा हम टूटने नहीं दे सकते। तो वो एक दूसरे से पैसे इकट्ठे करते हैं और उसके मतलब जो एड्रेस लेंचो ने दिया था उस लेंचो के ऊपर लेटर को दोबारा से भेज देते हैं पैसे डाल के। लेकिन वो पैसे पूरे नहीं होते जितने लेंचो ने लिखे थे, क्योंकि उनके पास जितने कलेक्ट हुए पोस्ट मास्टर से उतने उसने कलेक्ट करके उसमें डाल दी। फिर दोबारा से फिर ये लेटर लिखता है कि अब की बार है ना, आप मुझे ही पैसे देना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर ना वो बीच में पैसे खा गए हैं मेरे, और उन्होंने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए हैं। इसमें स्टोरी में दिखाया गया मतलब थीम क्या है इसमें, फेथ एंड होप है। एक फेथ भरोसा है, बिल्कुल इतनी उम्मीद है उसको कि भगवान उसकी हेल्प करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। उसको यही था कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकता। उसने सोचा कि भगवान ने तो पूरे पैसे दिए हैं मुझे, लेकिन बीच में जो ये लेटर लेके आए इन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए। समरी क्या है, लेंचो राइट्स टू लोडर फॉर हेल्प आफ्टर हिज क्रॉप्स एंड डिस्ट्रॉयड। जब उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है उसके बाद वो भगवान को एक लेटर लिखता है। इसमें ये स्टोरी में दिखाया गया है। नेल्सन मंडेला लॉक वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला लॉक वॉक टू फ्रीडम, ये जो साउथ अफ्रीका के पहले मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला है। फिर थीम क्या, फ्रीडम एंड इक्वलिटी थीम है। इंपॉर्टेंट लाइन का है, फ्रीडम इज़ इनविजिबल। फ्रीडम इनविजिबल, उसको आप देख नहीं सकते। मंडेला डिस्क्राइब साउथ अफ्रीका जर्नीज टू फ्रीडम। मतलब इसमें जर्नी दिखाएगी नेल्सन मंडेला की, उसने साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाने में कितना स्ट्रगल किया है। 17 साल तो इन्होंने जेल में रहे इसके लिए, क्योंकि वहाँ पे रंग भेद की एपेथाइट, रंग भेद की जो भेदभाव किया जाता था। जैसे हमारे इंडिया में तो जाति के नाम पे किया जाता है, वहाँ पे रंग के नाम पे काले और गोरे में बहुत ज़्यादा भेद किया जाता है साउथ अफ्रीका में। उसके बारे में यही है। नेक्स्ट इज़ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज इसमें दिखाई गई हैं। लाइम ऑफ फ्लैचरी है और एक योंग सीगल है, मतलब एक सीगल बर्ड्स है, उसके बारे में इसमें दिखाया गया है कि कैसे वो स्टार्टिंग में जैसे आप स्पैरो वगैरह को देखते हो, पीजन वगैरह को देखते हो, पहले बिल्कुल छोटा होता है। अब मतलब कैसे वो मतलब अपनी फर्स्ट फ्लाई मतलब कैसे वो उड़ता है, इसमें उसके बारे में बताया गया है। जैसे सीगल उसकी मदर होती है, उनको कई बार उसको खाने को नहीं देते, उससे उड़ा नहीं जा रहा होता है। फिर जैसे धीरे धीरे करके बहुत इसकी जो यंग सैगिल ये बहुत मेहनत करता है, मतलब इसके डर भी होता है, लेकिन फिर उसको खाने का नहीं दे। एक चट्टान के ऊपर ये बैठा होता है और यहाँ से मतलब जो इसके
पेरेंट्स होते हैं उसको खाने का टुकड़ा देते हैं, इससे उड़ने की कोशिश करता है। तो मतलब इसमें ये दिखाया गया है कि उनकी पहली उड़ान कैसी है। थीम क्या है, करेज एंड कॉन्फिडेंस है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, मतलब उसके विंग्स हैं कैसे मतलब खुलते हैं जब वो पहली बार उड़ता है। तो द यंग सीगिल्स ओवरकम्स फियर एंड लर्न्स टू फ्लाई, जो यंग सीगिल है डर के ऊपर अपनी जीत हासिल कर लेती है और उड़ना फ्लाई करना सीख जाती है। नेक्स्ट इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ये एने फ्रैंक की, एने फ्रैंक से आप एने फ्रैंक याद कर सकते हो। थीम क्या, सेल्फ एक्सप्रेशंस है। इम्पोर्टेंट लाइन है, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल्स, एने शेयर हर थॉट्स एंड एक्सप्रेशन इन हर डायरी, मतलब ये अपनी डायरी लिखते हैं उसमें अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है, अपनी थॉट्स शेयर करती है। नेक्स्ट इज द 100 ड्रेसेस। द 100 ड्रेसेस, एलनोर एलनोर एस्टेस मतलब 100 ड्रेसेस। एस्टेस क्या होती है, एस्टेट मतलब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, एस्टेट संपत्ति के थ्रू हम करके रिलेट करके पढ़ते हैं। तो 100 ड्रेस एस्टेट मतलब बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, एस्टेट होती हैं महंगी होती हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। द 100 ड्रेसेस एलनोर एस्टेस। कैरेक्टर्स क्या है, वांडा है इसमें, मैडी एंड पैगी है। थीम क्या है, एम्पैथी एंड एंटी बुलिंग। एम्पैथी एंड एंटी बुलिंग मतलब बुलिंग होती है ना, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बुलिंग कर रहे हैं बच्चे एक दूसरे क्लास में कर रहे हैं, वो बुलिंग करना होता है, एम्पैथी एंड बुलिंग है। 100 ड्रेस है मतलब इसमें ये जो वाडा और ये मैडी है, दो फ्रेंड्स हैं, पैगी है, एक ही क्लास में पढ़ती हैं। ये वाडा है, ये बहुत मतलब गरीब परिवार से होती है और ये बहुत अमीर परिवार से होती हैं, और मतलब इसके पास ड्रेसेस नहीं होती इतनी, लेकिन मतलब एक दिन ऐसा आता है कि इसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं कि एक वो जो स्कूल में ये पढ़ रही होती है वहाँ से ये किसी इसके फादर की ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो जाती है, तो ये भी वहीं चली जाती है। फिर वहाँ पे फिर ये दोबारा से वापस आती है ना, स्कूल में कोई कंपटीशन वगैरह होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसमें ड्रेसेस वगैरह ड्रॉ करनी होती है, डिज़ाइन करनी होती हैं। तो इसने अपनी इमेजिनेशन में जो ड्रॉ कर रखे थे ना वो ड्रेसेस वो ड्रॉ करती है, तो इसके लिए उसको मतलब रिवार्ड भी मिलता है, इनाम दिया जाता है। तो उसमें मतलब ये 100 ड्रेस ड्रॉ करती है, इस स्टोरी में दिखाया गया है। जो मतलब वो लड़कियां जो थी इसको बुलिंग करती रहती थी, बाद में यही सोचती हैं कि हाँ इसके अंदर भी टैलेंट है। इम्पोर्टेंट लाइन क्या, नोबडी कुड से शी एडेंट 100 ड्रेसेस, मतलब कोई नहीं जानता था कि उसके पास इतने ड्रेस 100 ड्रेसेस वही की जो डिज़ाइन वो ड्रॉ करती है, तो उनको ये लगता है कि इसके पास ये इतनी सारी ड्रेसेस थी। समरी क्या था, स्टोरी टीच, स्टोरी हमें क्या, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स हमें सिखाती है, क्योंकि ये इसको बहुत बुल करती थी, बहुत बोलती थी कि तू बहुत गरीब परिवार से, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, एक ही ड्रेस रोज़ पहन के आ जाती है। तो इस तरह की इसमें स्टोरी है। ये सेकंड बुक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स ये सेकंड बुक है। ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरीज। ट्रायम्फ क्या होती है, जीत, जीत। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, हैरियट मतलब हेक्टरी होती है ना, मतलब बना ली उसने, हिस्ट्री बना ली। हिस्ट्री कब बनती है इंसान की, जब कोई जीत होती है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, जेम्स हैरियट। इसमें करेक्टर नेम है, ट्रिकी है, मिसिस फैम्परे है। ये ट्रिकी किसका नाम है, ट्रिकी डॉग का नाम है। ट्रिकी कौन है, इसमें डॉग है, डॉग का नाम है, और ये मिसिस फैम्परे इसकी मालकिन है, ये इसका डॉग है। मतलब ये मिसिस फैम्परे ऐसी है कि इस ट्रिकी को ना, डॉग को बहुत सारा खाना खिलाती रहती है, इसको घुमाती भी नहीं है, बैठा रहता है ये कमरे में। मतलब ये बहुत मोटा हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, बहुत मोटा हो जाता है, इसे चला भी नहीं जाता है। तो थीम क्या है इसमें, हेल्थ एंड डिसिप्लिन। इसमें स्टोरी में क्या है कि ये मिसिस फैम्परे है, ट्रिकी को बहुत सारा खाना खिलाती रहती है, अनहेल्दी हो जाता है, तो फिर ये बहुत दुखी भी हो जाती है कि ये कैसे हो गया। फिर डॉक्टर आता है, जेम्स हैरियट आते हैं, इसमें ऑथर आता है, डॉक्टर बन के आता है, डॉक्टर होता है और इसको लेके जाता है। वो बोलता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मतलब इसको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है और इसको एक्सरसाइज चाहिए प्रॉपर, उसके बाद ये ठीक हो जाता है। इसमें स्टोरी में यही दिखाया गया है। थीम क्या है, हेल्थ एंड डिसिप्लिन। इसमें है हेल्थ, अगर आपकी ठीक है, आप सही डिसिप्लिन में हो। इम्पोर्टेंट लाइन क्या, आई थिंक नो ए क्योर फॉर यू। और समरी क्या, ट्रिकी बिकेम्स हेल्दी थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर डाइट से जो किया वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज़ अ थीप्स स्टोरी। इसमें एक चोर की कहानी बताई गई है, द रस्किन बॉन्ड मतलब फिर आ गया दोबारा से थीप। चोर के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, बनियन ट्री के साथ हम रिस्क नहीं ले सकते, इतने करके हमने कराई थी। कैरेक्टर है हरी सिंह एंड अनिल है। इसमें एक चोर होता है हरी सिंह, इसमें अनिल एक मतलब इसमें कैरेक्टर है।
हरी सिंह अनिल है, इसमें चोर होता है और मतलब ही पहले इसके पास कुछ काम भी नहीं होता, फिर इसको अपने घर ले आता है और उसको काम वाम कराता है। फिर ये उसी के पैसे चुरा लेता है, चुरा के कहीं चला जाता है, फिर बाहर जाता है तो उसको मतलब फिर लास्ट में कुछ पछतावा होता है कि नहीं उसने मुझे खाने पीने को दिया, काम दिया, मैंने उसी के पैसे चुरा लिए, तो ये तो अच्छी बात नहीं होती है। ये फिर दोबारा वापस आ जाता है इसके पास और उसको पैसे लौटा देता है। फिर उसको हरी सिंह को पता भी लग जाता है कि ये अनिल ने मेरे पैसे चुराए हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर वो उसको कुछ भी नहीं कहता। लेकिन फिर वो मतलब उसको खुद से अंदर से अंतरात्मा उसकी आवाज़ करती है कि नहीं तूने बहुत गलत किया, उसके पैसे नहीं चुराने चाहिए, तो वापस उसके पास आ जाता है। इसमें थीम क्या, ट्रस्ट एंड रिफॉर्म है, मतलब कैसे वो ट्रस्ट करता है, रिफॉर्म करता है। इंपॉर्टेंट लाइन कि अनिल हैड ट्रस्टेड मी कम्प्लीटली, वो कहता है कि अनिल के ऊपर मतलब पूरी तरह से वो ट्रस्ट करता था। समरी क्या है, थीम चेंज हिज लाइफ बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड काइंडनेस। इसमें थीम क्या है, एक थीप की जो लाइफ है ना चेंज कर दी, किसके कारण, ट्रस्ट एंड काइंडनेस के कारण। एक चोर की लाइफ भी चेंज हो जाती है, या तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देता तो क्या पता वो चेंज नहीं होता, लेकिन उसने पता होते हुए भी उसके साथ मतलब कोई मिसबिहेव नहीं किया। मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट रॉबर्ट आर्थर, मिडनाइट विजिटर रॉबर्ट आर्थर। कैरेक्टर्स हैं आसुबेल्स, मैक्स एंड फोवल्स। थीम्स क्या, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स। इंपॉर्टेंट लाइन, आसुबेल्स वाज नॉट ऑल फ्राइटेंड, आसुबेल्स डिफीट्स ए स्पाई यूजिंग इंटेलिजेंस। मिडनाइट विजिटर्स, मिडनाइट मतलब रात के अंधेरे में कौन जा सकता है, रॉबर्ट आर्थर ही जा सकते हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, क्योंकि रोब है उसमें, वो रोबिला आदमी ही बाहर जा सकता है। द मिडनाइट विजिटर, आधी रात में रॉबर्ट आर्थर, रोबिला आदमी बाहर जा सकता है, रॉबर्ट आर्थर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। द नेकलेस, गुडी दे मैन पासंस, मैनू पासंस, ये उधर का नाम है। नेकलेस मतलब नेकलेस कैसा होना चाहिए, मनपसंद होना चाहिए, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, द नेकलेस। इसमें करेक्टर हैं मिडलीला लोइजेल्स, इसमें करेक्टर का नाम है। थीम के अपीयरेंस बस रियलिटी है, इसमें मतलब ये स्टोरी दिखाई गई है, ये दो फ्रेंड होती हैं, एक अमीर होती है, गरीब होती है, और उससे वो ये लोइजेल अपनी फ्रेंड से नेकलेस मार के, जिसको किसी पार्टी में जाना होता है तो ये इससे नेकलेस लेके आती है पार्टी के लिए, लेकिन वो नेकलेस इससे गुम हो जाता है। तो ये बहुत मतलब दुखी हो जाती है कि बहुत महंगा नेकलेस था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं उसको कैसे दूंगी। तो फिर ये उसके लिए 10 साल पैसे इकट्ठे करती है कि मुझे उसको नेकलेस देना है। फिर जब उसको लास्ट में नेकलेस देने जाती है तो कहती है कि ये तो नकली था, असली नहीं था। तो इसमें ही दिखाया गया। थीम क्या है, अपीयरेंस वेज रियलिटी, और सी सफर्स एंडलेसली, मतलब लास्ट तक वो सफर करती रहती है। समरी क्या है, लॉस्ट नेकलेस लीड्स टू ईयर्स ऑफ हार्डशिप के बारे में इसमें बताया गया है। भोली आर्थर्स, भोली क्या, ए के अब्बास, मतलब भोली अब्बासकर, ऐसे करके आप याद, भोली बसकर, के ए अब्बास, सॉरी के ए अब्बास, भोली के ए अब्बास। करेक्टर है इसमें बोलियर रामलाल है। एजुकेशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है, मतलब भोली है, मतलब ये गांव मतलब अनपढ़ सी होती है, गांव में रहती है, लेकिन जब ये पढ़ती है, एजुकेशन लेती है, तो मतलब ये समझ आती है कि एजुकेशन के साथ ही हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ हम जी सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, आई विल नॉट मैरी सच ए मैन, मतलब एक बोलिए स्टोरी है, इस लड़की की स्टोरी है। एक आदमी से मतलब इसके पेरेंट्स बोलते हैं शादी करने के लिए, शादी कर ले, लेकिन वो दहेज वेज ज़्यादा मांग लेता है, तो मतलब ये शादी से मना कर देती है, उससे इस तरह की स्टोरी इसमें बताई गई है। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्स फोली इनटू ए कॉन्फिडेंट गर्ल्स, जब एजुकेशन उसके पास आज मिलती है तो वो कैसे एक कॉन्फिडेंट गर्ल में चेंज हो जाती है। बोली के ए अब्बास, मतलब भोली बसकर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो, मैंने ऐसे किया है। नेक्स्ट है पॉइंट्स हैं। डस्ट ऑफ स्नो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक क्या था, द रोड नोट द रोड नोट टेकन थी, है ना। द रोड साइड, एक रोड साइड थी, द रोड साइड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। अब ये आ गई डस्ट एंड स्नो, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, 3 पोइम आई हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हैं। करेक्टर्स हैं क्रो, हेमलेक एंड ट्री है, मतलब इसमें क्रो है, हेमलेक ट्री है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट डस्ट ऑफ द स्नो। इसमें जो पोइट होता है वो ऐसे जंगल में खड़ा होता है, मतलब उसमें 2 चीज़ें दिखाई गई हैं कि एक क्रो को मतलब बहुत ही नेगेटिव चीज़ की तरह देखा जाता है, और एक हेमलॉक ट्री होता है उसके ऊपर बैठ के ज़्यादा, और एक जो आइस होती है ना, आइस बर्फ़ उस पेड़ के ऊपर जमी होती है, एक क्रो आके उसके ऊपर बैठ जाता है पेड़ के ऊपर, और उस पेड़ के नीचे ही पोइट खड़ा होता है और उसके कंधे पे बर्फ़ आके गिर जाती है। तो जैसे वो बर्फ़ गिरती है ना, तो पहले तो नेगेटिव सोच रहा होता है, और जब उस कंधे पे आके उसके शोल्डर पे आके आइस गिर जाती है, बर्फ स्नो गिरती है, तो मतलब एकदम से पॉजिटिव
उसके माइंड में चीज़ें आने लग जाती हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है कि कोई नेगेटिव चीज़ भी आपको पॉजिटिव कर सकती है। थीम पॉजिटिव चेंज, मतलब उसके एकदम से उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आ गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ फूड्स। स्मॉल समरी क्या है इसमें, स्मॉल इंसिडेंट्स चेंज द पोइट्स मूड। एक छोटा सा इंसिडेंट ने पोइट्स के मूड को चेंज कर दिया। नेक्स्ट है फायर एंड आइज, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। फायर एंड आइज, फायर एंड आइज आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट के जंगल में होता है। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट कहाँ होगी आपको जंगल में मिलेगी। बर्फ भी मतलब बाहर का जो एरिया होता है, माउंटेन्स एरिया हो रहा, फॉरेस्टी एरिया होता है, वहाँ पे मिलती है। आइस एंड फायर भी वहीं होती है। द रोड नो टेकन, रोड क्या होता है, फ्रॉस्ट के साइड में होता है, रोड साइड। 4 पोइम आ गई है, आपको ये चारों याद होनी चाहिए। 4 पोइम आ गई रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ह्यूमन इमोशंस, करेक्टर नेम नहीं दे रखा है इसमें, मतलब करेक्टर नेम नहीं है इसमें। फायर एंड आइस को कंपेयर किया गया ह्यूमन की लाइफ से, ह्यूमन के इमोशन से फेयर को, फायर को एंड आइस को ह्यूमन के इमोशन से इसको कंपेयर किया गया। इसमें कोई करेक्टर नेम नहीं है, करेक्टर नेम नहीं है। इमोर्टल लाइन क्या है, सम से द वर्ड्स विल इन द फायर। इसमें ये क्या है, कुछ एकदम ऐसा आएगा कि फायर से ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। या तो फायर से ख़त्म होएगी या आइस से ख़त्म होएगी, दो चीज़ों से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फायर से ख़त्म होएगी या आइस से ख़त्म होएगी, ये नहीं पता किससे होएगी। इसमें पोइट यही बता रहा है। समरी क्या, द पोइम्स कंपेयर्स डिस्ट्रक्टिव इमोशंस विद फायर एंड आइज के साथ उसने अपने इमोशन को मतलब कंपेयर किया है। ए टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस, टाइगर इन द जू। करेक्टर इसमें टाइगर है, इसमें टाइगर दिखाया गया है। टाइगर होता है, टाइगर किस में रहना चाहिए, जू में रहना चाहिए, लेकिन इसको रखा कहाँ जा रहा है, केज में। इसको केज में बंद करके रखा जा रहा है। और ये मतलब ये सोचता है कि लोग आते हैं इसको देखते हैं, होता है ना, आप जू में जाते हो, देखने जाते हो, आप तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में उसको देखते हो, लेकिन टाइगर के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। वो सोचता है कि मेरी सारी फ्रीडम ख़त्म हो गई है, मतलब बहुत ही हताशा होता है। ये इसमें दिखाया गया है। थीम क्या है, फ्रीडम वाइज कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी। इंपॉर्टेंट लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज वाइड स्ट्रिप्स, मतलब उसके जो बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे लाइनें होती हैं ना, धारियाँ होती हैं, वो दिखाई गई हैं। उसके धारियों के साथ वो कर रहा होता है उस केज में। और समरी क्या, द टाइगर्स लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, टाइगर्स किसको, फ्रीडम को ज़्यादा पसंद करती हैं, इसमें दिखाया गया है। लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस, नॉरिस, ए टाइगर इन द जू, नो, मतलब आप इसको ऐसे क्या, टाइगर इन द जू में नॉरिस, नो मतलब नो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएंगे, ए टाइगर इन द जू। अमांदा, अमांदा रस्किन कैलिन, रस्किन ना सॉरी भाई, रोबिन कैलिन, रस्किन याद आ रहा बार बार, रोबिन कैलिन, अमांदा रोबिन कैलिन। अमांदा मतलब अमांदा है, अमांदा करके ऐसे आप याद कर सकते हो। आमा मामा, आमा मामा करके आप याद कर सकते हो। आमा मामा, मामा क्या लाते हैं, केलिन मतलब केले लेके आते हैं। आमा मामा केलिन केले। करेक्टर कौन है, अमांदा इसमें करेक्टर है। थीम्स क्या, फ्रीडम्स ऑफ चिल्ड्रन, थीम क्या है इसमें, फ्रीडम ऑफ चिल्ड्रन है। इंपॉर्टेंट लाइन है अमांदा, इंपॉर्टेंट लाइन क्या, अमांडा समरी क्या है, अमांदा ड्रीम्स ऑफ फ्रीडम्स फ्रॉम कंसिस्टेंस इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो सपना देख रही कि कैसे वो मतलब आज़ाद हो जाएगी, जो उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगाई गई हैं उनसे। नेक्स्ट इज द ट्री, द ट्री एंड रिच, रिच एंड रिच, रिच आप इसको ऐसे याद करते हो। रिच में, ट्रीज में क्या होते हैं, बहुत सारे मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ट्रीज से, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल होती हैं, है ना, वैल्यूएबल होती है। वैल्यूएबल चीज़ कौन खरीद सकता है, जो बहुत रिच होता है। एंड्रियन रिच, मतलब जो रिच लोग होते हैं, ट्रीज़ में बहुत सारे मतलब ऐसे रिच तत्व पाए जाते हैं जो जीवन के लिए सही होते हैं, मतलब जीवनदान देते हैं हमें। द रिच एंड्रियन रिच, द ट्री एंड्रियन रिच करके आप इसको याद कर सकते हो। करेक्टर्स इसमें ट्री ट्रैक्टर्स है ही नहीं इसमें। फ्रीडम क्या है, थीम क्या है, फ्रीडम एंड नेचर, थीम क्या है, फ्रीडम एंड नेचर। इंपॉर्टेंट लाइन है, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। समरी क्या है इसमें, द पोइम सिंबलाइज द डिज़ायर ऑफ फॉर फ्रीडम, इसमें समरी क्या बताई गई है, पोइम में क्या सिंबलाइज किया गया है कि द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम को इसमें सिंबलाइज किया गया है। तो ये मैंने 9th और 10th की आपको NCERT करा दी है। जो आपका स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जो TGT PGT के लिए जो लिटरेचर आता है,
लिटरेचर तो बहुत वास्ट होता है, डीप होता है, लेकिन ये जो हमने एनसीईआरटी में से भी लास्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चैप्टर नाम पूछ लिया, पोइट नाम पूछ लिया, कैरेक्टर्स पूछ लिए, थीम पूछ लिए। तो ये हमने ये किया है। ये एस्टेट किसके लिए, मैं एक बार फिर से दोबारा लिख देती हूँ। एस्टेट, टीसीटी, पीसीटी, जो 60 मार्क्स का सब्जेक्ट का पेपर होता है उसके लिए है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।